नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और हम खड़े हैं जामपुर, चंडीगढ़ 39 के आगे मलुआ आएगा, मलुआ क्रॉस करके आएगा जामपुर। और जामपुर का पूरा हमने बाजार अभी आपकी देखा, और पीछे मेरे बाज़ार है, और इस तरफ सारी की सारी और भी खाली प्लॉट में हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इस तरफ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारा एरिया इलीगल एरिया है, 100% शुद्ध इलीगल एरिया। अब कुछ देर यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ बंद थी तो बहुत से लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि इलीगल, लेकिन अब रजिस्ट्रियाँ पूरे पंजाब में ओपन हुई हैं। तो ये भी पंजाब का एरिया है, तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रियाँ ओपन हो गई। अब जो पहले यहाँ पे प्लॉट नहीं बिकते थे, अब दोबारा से उसकी ऐड आनी शुरू हो चुकी है, और बहुत से लोग यहाँ पे अब लेना शुरू कर चुके हैं। तो जो ले रहे हैं कहते हैं जी सब के लें, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रख लें कि बाद में पछताना न पड़े। पहला तो ये एरिया 100% इलीगल एरिया है। मास्टर प्लान में यहाँ पे कॉलोनी नहीं बन सकती, फिर भी सब कुछ बन गया है, वो अलग बात। यहाँ पे नक्शा पास नहीं होता है, पहली बार। दूसरा, यहाँ पे आपको हाउसिंग लोन नहीं मिलेगा। घर बनाने के लिए अगर लोन मिलेगा तो पर्सनल लोन मिलेगा। तीसरा, जो अब रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं उसके अंदर जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं वो इलीगल पॉलिसी पंजाब सरकार की थी। 2018 में वो बंद हो गई थी, यानी 2018 के बाद कोई इलीगल कॉलोनी नहीं कर सकती थी। उसको अब बढ़ा के 2024 जुलाई कर दिया है, और 28 फरवरी तक उसकी रजिस्ट्रियाँ होनी। तो अगर 2024 तक किसी भी बिल्डर ने इलीगल कॉलोनी काटी है, जैसे यहाँ काटी हैं, और अगर वो सरकार को आके बताता है कि जी मैंने इलीगल कॉलोनी काट दी, मेरे से गलती हो, तो सरकार कहती है कोई बात नहीं, आप उस कॉलोनी की जो फीस बनती थी, सरकारी फीस कॉलोनी पास कराने की, वो भरते, वहाँ पे सीवेज डाल दें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें, और एक 150 गज का प्लॉट चाहिए कॉलोनी के जो घरों के लिए, और ट्रांसफार्मर रखवा दें, वहाँ पे बिजली कनेक्शन प्रोवाइड करा दें, और सरकार की फ़ीस कम करा दें। पर अगर वो बिल्डर ये सब कुछ कर देता है और वो एरिया मास्टर प्लान के अंदर कॉलोनी काटने योग्य है, यानी कि वो ग्रीन बेल्ट में ना हो, वो एजुकेशन जोन में ना हो, वो इंडस्ट्री जोन में ना हो, और कमर्शियल जोन में, अगर वहाँ रेजिडेंशियल कॉलोनी कट सकती है एज़ पर पंजाब सरकार के प्लान के मुताबिक, तो आप वहाँ काट सकते हैं। अब ये एरिया ग्रीन बेल्ट के अंदर आता है। तो ये चीज़ें जब रजिस्ट्री करने आप जाओगे, करवाने जाओगे, तो रजिस्ट्री के अंदर लिखा होगा कि ये जो मैं प्लॉट दे रहा हूँ ये किसी भी ऐसे एरिया में नहीं आता है जिसमें सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा, यानी बैन कर रखा। तो वो आपने लिख के दिया है। उसके बाद अगर कल को सामने आता है कि आपने तो उस एरिया में कराया जहाँ पे तो हो नहीं सकता था, तो आप दोषी पाए जाते हैं, रजिस्ट्री करवाने वाला और करने वाला दोनों। तो अगर आप जामपुर के अंदर किसी भी इलीगल सारी इलीगल है, अगर आज आप किसी प्लॉट की, किसी घर की रजिस्ट्री करा रहे हैं, घर की रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो वो उसका नक्शा पास होना चाहिए। अगर प्लॉट की रजिस्ट्री करा रहे हैं तो बिल्डर ने उसकी फीस जमा कराई, अगर उसने फीस जमा नहीं कराई, आपने रजिस्ट्री करानी, तो आपका नक्शा पास नहीं होगा, आपको वर्किंग लोन नहीं मिलेगा, आप जो भी घर बनाओगे वो इलीगल बन पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मकान खरीदने वाले बंदे को ध्यान में रखनी है। इस इलाके में कौन लोग आते हैं? वही लोग आते हैं जो बेचारे पहले से कम इनकम उनकी है और वो चंडीगढ़ के पास रहना चाहते हैं, सस्ता घर चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे पहले फंसे हुए हैं और भी फंसेंगे। ये काम चल रहा है, लेकिन हमारा मोटिव है कि आपको जागरूक कर सकें, आपको बचा सकें, जितने को बचा सकते हैं उसकी कोशिश करनी है। इससे पहले, इस वीडियो को बनाने से पहले 1 घंटा पहले
हम पंजाब सरकार के गमाडा ऑफिस में बैठे थे, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है और अब खड़े होकर झामपुर के अंदर बनाया जाए। तो इससे उन लोगों को ये फ़ायदा होगा जो अभी यहाँ प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे हैं, तो वो तो बच सकते हैं। अगर आपने ले रखी है तो ये कानून आपको पता होने चाहिए, इससे भी आपका कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी बिल्डर ने बेची है तो आप उसको जाके कह सकते हैं कि आप सरकार की फ़ीस जमा करिए, आप STP लगाइए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, और जो सरकार ने कहा है वो आप कीजिए ताकि हमारे घरों के नक्शे पास बने। तो अगर आपने ले रखी हैं तो आप अपने बिल्डर से जिसने आपको कराई है उसके ऊपर ये बातों का दबाव डालें ताकि वो ये काम करे, फीस भरे, ताकि आपके नक्शे पास हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा, और हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें दुआएं मिलेंगी इन लोगों की, और भगवान की कचहरी में हम उस तरफ खड़े होंगे जहाँ कहते हैं कि आधा नारा मारना कि ये गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहना। तो ये भी एक धार्मिक काम होता है, ये भी एक सेवा होती है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी, तो वाला दिखेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए फ़ायदा